नमस्कार, मैं हूं संगीता गौड़। स्वागत है आपका मर्द हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। जीएसटी दर में बढ़ोतरी के बाद एमपीएल ने की भारी छटनी, करीब 350 लोगों को नौकरी से निकाला। ऑनलाइन स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग ने भारी संख्या में अपने कर्मचारियों की छटनी कर दी है। जानकारी के मुताबिक एमपीएल ने करीब 350 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। यह संख्या एमपीएल की भारत की टीम की लगभग आधी है। कंपनी ने इस फैसले के लिए खर्चों में कटौती और 28% की बढ़ी हुई जीएसटी के बोझ का हवाला दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द। अब की बार गुजरात से शुरू होगी पदयात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से शुरू होकर मेघालय तक जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब वहां पर यात्रा शुरू होगी तब हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी पदयात्रा शुरू करने का प्लान बनाया है। पटोले ने कहा कि कांग्रेस आला कमान की ओर से इस तरह का प्रोग्राम बनाया गया है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस को इस दौरान राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विस्तार से जानकारी नहीं है। फिलहाल उन्होंने बस इतना ही बताया कि यह यात्रा गुजरात से शुरू होकर मेघालय में इसका समापन होगा। यूनाइटेड किंगडम में तेजी से फैल रहा कोविड-19 का नया वेरिएंट महाराष्ट्र में भी पाया गया। दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप भले ही कम हो गया हो, लेकिन इसका खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हाल ही में कोविड-19 के एक वेरिएंट का पता चला है जो पूरी यूनाइटेड किंगडम में तेजी से फैल रहा है। इससे भी ज्यादा समस्या की बात यह है कि नया कोविड-19 वेरिएंट की उपस्थिति भारत के महाराष्ट्र में भी पाई गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इजी 5.1 उपनाम एरिस घातक ओमिक्रॉन का एक उपसंक्रमण है जो इस साल मई से महाराष्ट्र में सक्रिय है। इसी की वजह से राज्य में मामलों में वृद्धि देखी गई है। प्रतापगढ़ में साइबर ठगी से पहले पुलिस ने ठगों के साथ कर दिया बड़ा खेला। बदमाशों का भी चकरा गया सिर। सोशल मीडिया पर रुपए मांगने वाले ठगों के मामले में अब तक केवल सतर्क रहने की सलाह देने वाली प्रतापगढ़ पुलिस फ्रॉड को रोकने के लिए नया पैटर्न अपना रही है। आमतौर पर पुलिस फ्रॉड होने के बाद मामला दर्ज कर अनुसंधान करती है। अब प्रतापगढ़ पुलिस के अधिकारियों को ही ठगों ने ठगने की कोशिश की तो साइबर टीम ने ऐसे लोगों के खातों को ठगी से पहले फ्रीज करवा दिया। प्रतापगढ़ के पुलिस अब तक 5 मामलों में ऐसी कार्रवाई कर चुकी है। प्रदेश में यह इस तरह का पहला मामला है जिसमें अन्य जिलों की पुलिस भी इस पैटर्न में रुचि दिखा रही है। प्रतापगढ़ पुलिस ने इस मॉडल को जल्द ही प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। बीमारी के बहाने पत्नी और पड़ोसी में चल रहा था रोमांस। पति ने उस हाल में देख दोनों को बेड पर ही काट डाला। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में डबल मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। निवाड़ी जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर के निवाड़ी गांव में सोमवार को 35 वर्षीय व्यक्ति ने प्रेम प्रसंग के संदेह में अपनी पत्नी और पड़ोसी की कथित तौर पर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। निवाड़ी के पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने बताया कि आरोपी रामगोपाल कुशवाहा ने कथित तौर पर अपनी पत्नी और पड़ोसी घनश्याम रायकवार को अपने घर पर आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। दिल्ली में मौसम ने बदली चाल, बारिश पर लगा ब्रेक। तेज हवाओं से राहत की उम्मीद। दिल्ली में बारिश का सिलसिला थम गया है। मौसम ने करवट ले ली है जिसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही है। हालांकि तेज हवाएं तापमान को बढ़ने से रोक रही हैं। 2 दिन से राजधानी का तापमान सामान्य है। तेज गति से चल रही पश्चिमी हवाओं ने थोड़ी ही सही लेकिन गर्मी से राहत जरूर दिलाई है। मौसम विभाग की माने तो बुधवार को भी पश्चिमी हवा चलेगी। गुरुवार को हल्की बारिश हो सकती है। हरियाणा की 50 पंचायत ने किया मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान। एंट्री पर लगाया बैन। हरियाणा के नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की आग के बाद अब माहौल शांत होने लगा है। इसी बीच पंचायतों ने ऐसा फरमान जारी किया है जिससे टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल
3 जिलों रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और झज्जर की 50 से अधिक पंचायतों ने मुस्लिम व्यापारियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पत्र जारी किया है। सरपंचों द्वारा साइन किए गए इन पत्रों में यह भी कहा गया है कि गांव में रहने वाले मुसलमान को पुलिस के पास अपने पहचान से संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकांश गांव में अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी निवासी नहीं है। बस कुछ परिवार हैं जो 3 से 4 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। पत्र में कहा गया है, हमारा इरादा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। नारनौल के उप विभागीय मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने बताया कि उन्हें पत्रों की भौतिक प्रतियां नहीं मिली हैं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा है और ब्लॉक कार्यालय के से सभी पंचायत को कारण बताओ नोटिस भेजने को कहा है। कुमार ने कहा, ऐसे पत्र जारी करना कानून के खिलाफ है। मुसलमानों का बहिष्कार और मस्जिदों को बंद करने की बात, रैलियों के दौरान नफरती बोल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। गुरुग्राम में हुई सांप्रदायिक हिंसा और अन्य घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। गुरुग्राम में मुसलमानों के बहिष्कार को लेकर आवाज उठाने और मस्जिदों को बंद करने की बात कहने के खिलाफ दायर की गई इस याचिका में ऐसी बातें कहने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका पेश की है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने गुरुग्राम में हुई हिंसक घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें कहा जा रहा था कि जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के दुकानों में काम करते हैं उन्हें भी गद्दार कहा जाएगा। इस याचिका में गुरुग्राम में हुए सांप्रदायिक दंगों के अलावा कई ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें समाज में शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है। चावल दाल के बाद आटे की महंगाई करेगी परेशान। 6 महीने के उच्च स्तर पर गेहूं के दाम, गेहूं की कीमतों में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में गेहूं के दाम इस महीने में सबसे उच्च स्तर पर जा पहुंचे हैं। आने वाले त्योहारों के सीजन और मांग में तेजी के चलते गेहूं की कीमतों में यह तेजी आई है। गेहूं के दामों में इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार गेहूं के इंपोर्ट पर ड्यूटी को खत्म कर सकती है, जिससे आने वाले दिनों में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले गेहूं की कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। गेहूं की कीमतों में उछाल जारी रही तो इसके चलते आटे से लेकर गेहूं से बनाने वाली कई दूसरी चीजें महंगी हो सकती हैं। बिस्कुट से लेकर ब्रेड समेत कई चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। वैसे ही जून महीने में खाद्य महंगाई दर 2.96 से बढ़कर 4.49 पर जा पहुंची है और गेहूं की कीमतों में यह तेजी जारी रही तो खाद्य महंगाई में और भी उछाल देखने को मिल सकता है। LINAC मशीन से रेडियोथेरेपी करने वाला दिल्ली का पहला सरकारी अस्पताल बना लोकनायक। कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज 38 करोड़ रुपए की लागत से लोकनायक अस्पताल में रेडियोथेरेपी मशीन लगाई गई है। इसमें फ्री में कैंसर मरीजों का इलाज हो सकेगा। प्राइवेट अस्पताल में इस तरह के इलाज के लिए मरीजों को 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। लोकनायक अस्पताल में 38.7 करोड़ रुपए की लागत से रेडियोथेरेपी की नई मशीन खरीदी गई है। इससे कैंसर के मरीजों को निःशुल्क इलाज मिलेगा। लोकनायक दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है। इसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार के लोग इलाज कराने आते हैं। सोमवार को उपराज्यपाल BK सक्सेना ने भी अस्पताल का दौरा कर लीनियर एक्सेलेरेटर और सिटी सिम्बियुलेटर मशीन का जायजा लिया। धन्यवाद। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murderhind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।